हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग होती है जब हमारा क्रॉप पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो उसको हम काटते हैं। कटाई छटाई जो उसकी करते हैं, जो उसमें से हम अपना यूज़फुल मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे, उस पूरे प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। आइए देखते हैं। Harvesting of a crop is an important practice. The cutting of the crop after it is mature is known as harvesting. तो हार्वेस्टिंग क्या? हार्वेस्टिंग जो है एक प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है क्रॉप के प्रोडक्शन के टाइम पे। जब हम क्रॉप प्रोडक्ट करते हैं तो एट द लास्ट स्टेज पे हमें उसे हार्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। उसको अच्छी तरीके से कटाई छटाई करनी पड़ती है, तो उसी प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जब क्रॉप हमारा मैच्योर पक के पूरी तरीके से फसल हमारी तैयार हो जाती है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर कट क्लोज टू और पुल्ड आउट ऑफ द ग्राउंड। इट जनरली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। देखिए क्या होता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो क्रॉप्स है वो कट किए जाते हैं, उनको काटा जाता है बिल्कुल ग्राउंड से, या फिर उन्हें निकाला जाता है, पुल्ड किया जाता है ग्राउंड से, या तो उनकी कटिंग की जाती है। कुछ अब अलग अलग क्रॉप्स के अलग अलग तरीके हैं। कुछ क्रॉप्स की कटिंग होती है, कुछ क्रॉप्स को हम वैसे उखाड़ते हैं, पुल्ड करते हैं, ग्राउंड से निकाल लेते हैं। तो जो है जनरली क्या है, सीरियल जो हमारी सीरियल क्रॉप्स होते हैं, दाल वाले क्रॉप्स होते हैं, हमारे दालों के जो दाल की फसलें होती है वो 3 से 4 महीने में हमारी अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाती है, और 3-4 महीने बाद उन्हें कटिंग कर ली जाती है उनकी। हार्वेस्टिंग इन इंडिया इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। इंडिया में जो है वो हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? हार्वेस्टिंग जो है या तो हम बाइसिकल करते हैं, या फिर मशीन होती है हार्वेस्टिंग करने की, जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बताया है, जो हमारी हार्वेस्ट करने की मशीन होती है उसे हार्वेस्टर बोलते हैं, या फिर जनरली सिकल से हम करते हैं। ये सिकल हमारा दिखाया गया यहाँ पे, देखिए ये आपने अपने से कुछ लोगों ने देखा भी होगा इसे, और कुछ लोगों ने यूज़ भी किया होगा इसे। गांव में यूज़ किया जाता है इन्हें, मतलब खेती में कहीं भी यूज़ किया जाता है, नॉट इन ओनली गांव। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप the grain seeds require to be separated from the chaff. This process is known as threshing. अब देखिए जब क्रॉप को हार्वेस्टेड कर लिया जाता है, हार्वेस्ट मतलब काट लिया जाता है उन्हें, तो क्या होता है, उनके अंदर से हमें ग्रेन सीड्स निकालने की ज़रूरत होती है उनको। अब जो हमारा हमने काट ली फसल अपनी, उसके अंदर भी कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनके छिलके वगैरह होते हैं, हमें उनमें से ग्रेन सीड निकालने होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है। हमें उनमें से अन्न निकालना होता है, तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं शैफ के, मतलब जो हमारा घास भूसे होते हैं, उन भूसों शैफ जो हमारा शैफ को बोलते हैं भूसा, या फिर आप वेस्ट मटेरियल बोल सकते हो। तो उसमें से हमें अपने ग्रेन्स जो है वो अलग करने पड़ते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। जब हम अपने ग्रेन सीड्स जो है वो शैफ से सेपरेट अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को थ्रेसिंग बोलते हैं। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कंबाइन, विच इज़ इन फैक्ट अ कंबाइन हार्वेस्टर और थ्रेशर। अब देखिए थ्रेसिंग प्रोसेस जो है वो किसकी हेल्प से किया जाता है? कंबाइन, मतलब कि कंबाइन है हार्वेस्टर और थ्रेशर, इन दोनों की हेल्प, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो है हमारा थ्रेसिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में आपको दिखाया भी गया है, कंबाइन से है, ये हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसकी हेल्प से जो हमारा थ्रेसिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें दिखेगा, ये हमारा दोनों का थ्रेसिंग हो रही है यहाँ पे, जिसमें ग्रेन्स जो है, ग्रेन सीड्स जो है वो अलग हो रहे हैं और शेफ अलग हो रहा है। तो यही है हमारा कंबाइन। सो अब देखिए यहाँ पे कुछ sometime during harvesting, stem pieces stubs are left in the field which are burnt by the farmer
Paheli is surprised about the burning of stubs in the field. She knows that it causes pollution, it may catch fire and damage crop lying in the field. अब देखिए कुछ कभी कभी क्या होता है कि जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं अपने फील्ड की, तो उसमें कुछ स्टेम पीसेज, मतलब कुछ जो है हमारे ब्रांचेस स्टेम वगैरह जो है वो रह जाती है फील्ड के अंदर। तो उनको क्या होता है, उनको जो फार्मर्स है वो जला देते हैं। बट पहेली जो है यहाँ पे सरप्राइज है कि उनको क्यों जलाया जाता है। उन्हें जलाने से तो मतलब हमारे लिए हार्मफुल, हमारे लिए नहीं, मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट भी है उन्हें जलाने का, कि वो एक तो पॉल्यूशन कॉज करते हैं और दूसरा ये हो सकता है कि जो उसके साथ में फील्ड वगैरह है वहाँ पे भी आग पकड़ सकती है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, जलाया क्यों जाता है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। देखिए, फार्मर्स विद स्मॉल लैंड डू द सेपरेशन ऑफ chaff एंड ग्रेन बाय विनोविंग। अब देखिए वो फार्मर जिनके पास छोटे छोटे खेत हैं, जिनके पास बहुत बड़ा खेत नहीं है, वो कैसे करते हैं, वो जो है chaff और ग्रेन सीड्स को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विनोविंग मशीन। विनोविंग मशीन के थ्रू जो है वो अपने chaff एंड ग्रेन को सेपरेट करते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है किस तरीके से जो है ये इसके अंदर अपना जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको डालते हैं और उसमें शेफ और ग्रेन सीड्स जो है वो अलग हो जाती है। विनोविंग मशीन है हमारी। देखिए यहाँ पे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल दिखाया गया है कि मेनली जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल कब आता है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है हमारा आफ्टर द हार्ड वर्क ऑफ 3 or 4 months देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3-4 महीने की हार्डवर्क के बाद जो है हमारा हार्वेस्ट डे आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लैडन विद ग्रेन fills the hearts of farmers with pleasure and joy and sense of well-being. The effort of the past season have borne fruit, and it is time to enjoy and relax a little. The period of harvest is thus of a great happiness and joy in all parts of our country. Women and men celebrated with great enthusiasm special festival related with the harvest season are being पोंगल, बैसाखी, दिवाली, होली, नबनिया एंड बिहू। अब देखिए हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है 3-4 महीने की काफ़ी सारी मेहनत के बाद जो हमारा हार्वेस्ट, उस टाइम पे सभी लोग खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। वो काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनकी फसल जो अच्छी तरीके से पक के तैयार हो चुकी होती है। तो ये जो हमारा हर 3-4 महीने बाद आता है अलग अलग। तो यहाँ पे हमारे कुछ सीजन्स, कुछ फेस्टिवल्स के नाम दिए गए हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, लाइक पोंगल, बैसाखी, दिवाली, होली, नबनियान, बिहू। ये हमारे फेस्टिवल्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। और ये मेनली हमारे क्रॉप्स से ही है क्योंकि इस टाइम पे हमारी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है। क्रॉप्स को हम कटाई छटाई करते हैं उनकी, तो हमारे पास जो अच्छी सी फसल पूरी तैयार होती है उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। फार्मर्स काफ़ी खुश होते हैं, सभी आदमी बहुत खुश होते हैं। सीज़न काफ़ी इन्जॉयमेंट वाला होता है तो सभी इसको इन्जॉय करते हैं। तो यही हमारा था हार्वेस्टिंग। सो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे स्टोरेज।